हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं बाबू, या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, यही पढ़ रहे हैं ना। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स है ना, नहीं कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। और एक कौन सा है? तो विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, यानी इसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 20 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और ये कौन सा वाला है? तो विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, यानी इसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि मतलब एडजस्टमेंट में क्या होता है ना, किसी भी एंट्री को दो जगह दिखाया जाता है, और इसमें एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो इसमें दो जगह नहीं दिखाना होता है। मतलब इसमें चलिए हम बताएंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, समझते चलिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस समझने का फेर है। जब भी कोई व्यक्ति, ये मान, व्यक्ति का मतलब बिजनेसमैन, बीएम, बीएम का मतलब बिजनेसमैन। जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस ओपन करता है, ये उनका बिजनेस है। एज्यूम करिए ना, जब भी कोई बिजनेसमैन या जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और अपने बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं अकाउंट की भाषा में। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और उसका मकसद क्या होता है? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। भाई, कोई व्यापारी, आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा डाले होंगे। भाई, शुरू में जब बिजनेस ओपन किए होंगे तो अपने हिसाब के मुताबिक वो बिजनेस के अंदर पैसा लगाए होंगे। क्यों लगाए थे? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। वो अलग बात है कि कभी किसी साल लॉस हो जाता है, बहुत सारे कारणों से लॉस हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मकसद क्या होता है, मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस जो है प्रॉफिट कमा रहा है? तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना वह एक रिपोर्ट तैयार करता है। बिजनेसमैन एक रिपोर्ट तैयार करता है। अगर उनको खुद पता है तो रिपोर्ट खुद बनाता है, नहीं तो किसी अकाउंटेंट से रिपोर्ट बनवाता है या स्टेटमेंट तैयार कराता है। रिपोर्ट कहिए या स्टेटमेंट तैयार कराता है, और जो ताकि वो प्रॉफिट जान सके। तो वो जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कराता है ना, वो जो स्टेटमेंट तैयार कराता है, उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंदर दो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर, फाइनल अकाउंट्स का ये सब पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे ना, पुराना वीडियो, तो मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, भाई अब तो दूर खड़े हैं, आप दूर हैं, दूर से देख रहे हैं, नहीं तो हम ऑर्डर भी देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है ना, दो तरह के स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पहला क्या बोलते हैं? पहले वाले को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी दो तरह के अकाउंट्स ओपन किया जाता है। ये सब पढ़ा दिए केवल आपको दोबारा समझाने के लिए, ताकि हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है केवल गुड्स से संबंधित सौदों का लेखा किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर कितना परचेज किए, कितना सेल किए, जो चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं उसको परचेज किए हैं तो उसको अपने गोदाम तक, अपने दुकान तक लाने में कितना खर्चा पे किए हैं, वह इसी के अंदर लिखते हैं, गुड्स अकाउंट के अंदर, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और गुड्स अकाउंट से क्या पता चलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है।
दूसरा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो दूसरा जो बनाते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिसे हम पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं, शॉर्ट में पीएनएल अकाउंट। और इससे क्या पता चलता है, तो इससे जो है ना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। यानी बिजनेस जो है अपने जो चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसके अलावा बिजनेस को और प्रमोट करने में, बिजनेस को और डेवलपिंग करने में यदि जितने भी इनडायरेक्ट तरीके से खर्चा करता है ना, उन सभी खर्चे और उन सभी इनकम कहाँ दिखाते हैं, तो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और इससे क्या पता चलता है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। और बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो बैलेंस शीट से यह पता चलता है ना कि बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है। यह पता चलता है कि एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और ये जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ना, ये फाइनल जो अकाउंट बनाया जाता है, यह ट्रायल बैलेंस को चेक करके बनाया जाता है। टीबी ट्रायल बैलेंस को देख के बनाया जाता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो नक्शा देख के बनाते हैं ना, उसी तरह जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है ना, ये ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस में देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम दिया हो, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को चेक करके बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर दो मद होती है, दो आइटम्स होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो एक्सपेंडिचर होता है, एक तो एक्सपेंडिचर वाला आइटम होता है, और दूसरा रिसिप्ट वाला आइटम्स होता है। रिसिप्ट्स में भी दो रिसिप्ट होता है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट जिसे हम आरआर बोलते हैं, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट जिसे सीआर बोलते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं। एक्सपेंडिचर में भी दो तरह के आइटम्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। जबकि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं, तो इन दोनों आइटम को बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा दिए हैं ये पूरा, और इसमें विस्तार से और बताने वाले हैं। लेकिन भाई मेरे पास मोबाइल में स्पेस नहीं है ना, तो मैं ये पूरा वीडियो, पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना, पूरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर अपलोडेड है। आपसे मेरा वही रिक्वेस्ट वाला कहानी है कि जाइए और देखिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा नोट में याद रखिएगा। क्या नोट में याद रखना है, ऐसा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर यानी टीबी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स दिया होता है कहीं एक ही जगह जाता है। या तो ट्रेडिंग में जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो पीएनएल में जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं तो फिर वो पीएनएल में जाएगा, नहीं तो फिर वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। कहीं एक ही जगह जाता है। तो इसी को बोलते हैं नॉन एडजस्टमेंट, मतलब विदाउट एडजस्टमेंट। किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। एक गांठ बांध लीजिएगा हमेशा कि ट्रायल बैलेंस में आइटम जो भी दिया हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, जो भी आइटम दिया हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहीं एक ही जगह जाता है, इसलिए विदाउट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आपको आया होगा। फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग टुडे क्या करने वाले हैं, तो टुडे न केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन विथ आंसर को सोल्व करेंगे, क्योंकि भाई इंट्रोडक्शन के बारे में तो पूरा बता दिए और आज ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना किशन इंटरप्राइजेज का, ये ट्रायल बैलेंस किसका है, किशन इंटरप्राइज का, और कब का है, 31 मार्च 2022 का है। कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएनएल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। यानी क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है,
पीएनएल अकाउंट बनाना है और बीएस बनाना है, यानी बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ और, चलिए यहाँ पे समझाते हैं। एक चीज़ और बताते हैं बाबू हम आपको कि देखिए ओल्ड रूल के हिसाब से अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला क्या, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा है? रियल अकाउंट। और तीसरा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट को एवरी ईयर क्या करते हैं? एवरी ईयर क्लोज करते हैं। और ये कहाँ जाता है? तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं। इसको ले जाके क्लोज कर देते हैं। जैसे डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्लोज होगा। क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे उस अकाउंट को, तो क्लोज हो जाएगा। जबकि ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को कहाँ ले जाते हैं? इसको बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। जबकि नॉमिनल अकाउंट या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में कभी नहीं जाता है। ठीक है। तो चलिए ये हमेशा इसको बताने के लिए किया है। तो कैपिटल, अब देख लीजिए, सब देख लीजिए। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं। सब देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सब देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब इसको साइड में करते हैं। और हमारे पास फॉर्मेट है, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ये है पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, और इधर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है। तो एक एक पढ़ते चलेंगे। और इसके अंदर जो ट्रेडिंग में जाएगा ट्रेडिंग अंदर लिखेंगे, जो पीएनएल में जाएगा, जो आइटम्स जो है पीएनएल में जाएगा पीएनएल में लिखेंगे, और जो आइटम बैलेंस शीट में जाएगा वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल है। कैपिटल क्या है? यह भाई ये है ना, पर्सनल अकाउंट है ना, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अंदर में लिखेंगे कैपिटल। कितना दिया है अमाउंट? 50,000 दिया है, तो 50,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर ड्राइंग्स क्या होता है? बिजनेस के ऑनर से रिलेट करता है। तो हम क्या करते हैं ना, ड्राइंग्स को हम एसेट साइड में भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस के ऑनर से रिलेट करता है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल से लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स। कितना भैया? ड्राइंग से 10,000 रुपया। 10,000 रुपया बिजनेस का ऑनर, यानी 50,000 रुपया डाला था शुरू में, और उसमें से 10,000 रुपया निकाल लिया है। ठीक है। क्रेडिटर क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना। डेटर्स दिया है। डेटर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट, यानी हमने उधार माल बेचे, पैसा नहीं मिला है, तो क्या है? पैसा लेना है। पर्सनल किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेटर 24,000 एसेट साइड में लिखेंगे। डेटर्स 24,000 रुपया आउटर में लिखो, 24,000। फिर क्रेडिटर दिया है, लायबिलिटी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर। थोड़ा सा लाइन छोड़ दो। कितना रुपया देना है? 16,000 रुपया देना है। अब क्रेडिट में भी दिया है। क्रेडिट का मतलब, या देखिए, डेबिट का मतलब या तो एक्सपेंसेस होगा या तो एसेट होगा, और क्रेडिट का मतलब है या तो क्रेडिट में देखिए ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड में कोई आइटम दिया है ना, तो इसका मतलब या तो वो आइटम एसेट होगा, नहीं तो एक्सपेंसेज होगा। उसी तरह अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम क्रेडिट साइड में दिया है तो इसका मतलब या तो वो इनकम है या लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि किसी ने पैसा देना है। एडजस्टेड परचेज दिया है। अब एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज। नेट परचेजेज का मतलब है टोटल परचेजेज जितना है ना, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद माइनस क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। ये फार्मूला होता है। और ये एडजस्टेड परचेज दिया कितना है? 75,700 दिया है। 75,700 दिया है, यानी ये एडजस्टेड परचेज, यानी परचेज का ही पार्ट है, लेकिन एडजस्टेड परचेज है तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब ये इसका मतलब 75,700 है, इसका मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी है इंक्लूड, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड है, नेट परचेज भी इंक्लूड है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है।
तो अगर ओपनिंग स्टॉक हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर परचेज दिया हो तो परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो ये सब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ये नेट परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप एडजस्टेड परचेज लिखिएगा ना तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये चूँकि परचेज के पार्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज एडजस्टेड परचेज लिखेंगे और डेबिट करेंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखिए, क्या लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में कि एडजस्टेड परचेज खर्चा है ना, ए बी नॉमिनल का है, क्लोज डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे टू एडजस्टेड परचेज। सो ऊपर आप एक लाइन क्यों छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग चलिए आप छोड़ दिए तो छोड़ दिए, कोई ज़रूरत नहीं बाबू, नहीं छोड़ना चाहिए हमको। 75,700 तो 75,700 हमको लगा यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखना, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो लिखना नहीं है क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज भी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी हो गया। फिर दिया सेल्स, यानी पूरे साल में कितना का माल बेचा गया, 1,31,000 इनकम है ना। क्लोज करने के लिए हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो क्रेडिट साइड में लिखे हैं 22 सेल्स लिखेंगे, लेकिन देखेंगे आगे सेल्स रिटर्न है कि नहीं, कितना सेल किया गया पूरे साल में, 1,31,000 का, 1,31,000 का सेल्स किया गया, जिसमें से लेस कर दिया गया सेल्स रिटर्न, मतलब माल वापस आ गया है, सेल्स रिटर्न हो गया, जिसमें से सेल्स रिटर्न हो गया। कितना का रिटर्न हो गया है, 1,500 का माल जो है रिटर्न हो गया। तो इसको माइनस करके बाहर फिगर लिखेंगे, यानी एक्चुअल में नेट सेल कितना हुआ है पूरा साल में। पूरा साल में बेचे तो 1,31,000 का, लेकिन 1,500 का माल वापस आ गया। 1,31,000 1 2 3 माइनस 1,500 कितना, 1,29,500 के एक्चुअल में कितना बिका है, 1,29,000। कैलकुलेटर बगल में रख लो, आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा। 1,29,500 एक्चुअल में पूरा साल में सेल कितना हुआ है, 1,29,500। फिर कह रहा है बैंक में लोन है, बैंक से लोन लिया गया, तो भाई बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट है, बैंक से लोन लिया गया, लायबिलिटी है, तो बैंक लोन, बैंक से लोन कितना का है, 10,000 रुपया का है, तो 10,000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो है इंटरेस्ट दिया गया है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डेबिट साइड में भी दिया है ना 300 रुपया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे कितना इंटरेस्ट है, 300 रुपया पे किया गया है, खर्चा है ना डेबिट। फिर कह रहा है कैश इन हैंड है, कैश क्या होता है, एसेट होता है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा, यानी 31/3 को इतना कैश पड़ा हुआ बिजनेस के पास, कैश इन हैंड यानी हाथ में। कैश इन हैंड कितना है, 3,000 रुपया कैश इन हैंड है, और बैंक में कितना है, 75 रुपये बैंक में, कैश एट बैंक। बैंक जो होता है ना वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। 75 रुपये सब हम बता दिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब है छोटे मोटे खर्चे जिसका नाम हम नहीं रख सकते हैं, तो उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, अरे यार मिसलेनियस इनकम है, सॉरी इनकम है, सॉरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सॉरी ब्रो, मिसलेनियस इनकम है। इनकम तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लिखते हैं ना, तो बाई मिसलेनियस इनकम। कितना साल में पूरा कितना इनकम हुआ, 1,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये क्रेडिट साइड में। ऊपर एक लाइन इसलिए छोड़ दी है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ऊपर लाइन छोड़ दी है। फिर वेजेज, वेजेज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है ना, तो ट्रेडिंग का पार्ट बनता है, तो टू वेजेज। वेजेज का मतलब मजदूरी दिया गया है, ये डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा है, तो डेबिट साइड में। फिर फर्नीचर पड़ा है 33,900 का। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, इसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है, तो बिजनेस बैलेंस शीट में ले जाएंगे इसको, क्योंकि ये रियल अकाउंट भी होता है ना। कितना का फर्नीचर है, 33,900 का फर्नीचर पड़ा है, मतलब जो फर्नीचर है ना उसका रुपया में दाम है 33,900। कैरेज आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड का मतलब क्या है, यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू कैरेज आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड का मतलब है कि बेचने के लिए खर्चा किया गया है,
तो 4500 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कैरी इनवर्ड भी है, तो कैरी इनवर्ड कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। टू कैरी सब पढ़ा चुके हैं बाबू। इनवर्ड अभी तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, 5000 का खर्चा हुआ है। फिर सैलरी है, सैलरी और क्वेश्चन सैलरी है और नहीं दिया है कि खर्चा है कि एक्सपेंसेस, लेकिन डेबिट साइड में दिया है तो खर्चा मानना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना और सैलरी हो रेंट हो तो हमेशा मानना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, सब एक्सपेंसेज है। टू सैलरीज, कितना सैलरी दिया गया पूरे साल में? 12,000 रुपया, यानी 1,000 रुपया पर मंथ का है। ठीक है, फिर रेंट है, रेंट में भी क्वेश्चन साइलेंट है, क्या चीज़ का रेंट है, तो एज्यूम करेंगे हमेशा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। और डेबिट साइड में भी दिया है ना, तो नॉमिनल अकाउंट है ना, 18,000 रुपया पूरे साल में खर्चा हुआ है। बैड डेब्ट्स यानी पैसा डूब गया है, कहीं एक ही जगह जाएगा। बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होगा ना, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो रिसिप्ट हो, वो एक ही जगह जाएगा, तो कहीं एक ही जगह जाएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। फिर डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। डिस्काउंट बिजनेस के अंदर डिस्काउंट अलाउड किया गया है। कितना डिस्काउंट अलाउड? 5,000 रुपया। फिर डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है, तो इनकम एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम है। बाय इनकम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं डिस्काउंट रिसीव, और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय से शुरू करते हैं ना, ये भी तो है 2600 रुपया। नॉमिनल अकाउंट है ना, क्लोज भी करते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या होता है? हम पढ़ा चुके हैं कि बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है बिल से रिसीवेबल, यानी जिसको हम माल बेचे हैं ना, उसने कहा कि बिल बना दीजिए, मैंने उसके लिए बिल बना दिए तो पैसा मिलेगा। उसने साइन किया और अपने पास बिल रख लिए, ड्यू डेट को हम जाके पेमेंट लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बिल रिसीवेबल है 10,000 का, बिल पे करना 8,000 का, लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, किसी न किसी पर्सन को बिल पे करना है। हमने माल खरीदा, सामने वाले ने बिल बनाया, हमने एक्सेप्ट करके उसको दे दिया, तो मेरे लिए तो खर्चा है, लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस डेबिट साइड में दिया है, तो इसका मतलब है खर्चा है एक तरह का। बिजनेस में होगा, हमने इंश्योरेंस कराए होंगे किसी प्रोडक्ट का, तो इंश्योरेंस क्या है? खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। इंश्योरेंस कितना का इंश्योरेंस कराया गया? 2,000 रुपया का इंश्योरेंस कराया गया। फिर कमीशन है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब कमीशन रिसीव हुआ है, तो बाई कमीशन इनडायरेक्ट इनकम होगा। कितना का इनकम हुआ है? 15,400, यानी टोटल 15,400 का पूरे साल में। हो सकता है हमने किसी के कोई सलाह वाला दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना क्वेश्चन में, तो हमने एडजस्टेड परचेज तो लिख दिए हैं, तो वहाँ पे एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों को मिला के एडजस्टेड परचेज, इन तीनों के बराबर में एडजस्टेड परचेज है। तो ना ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना ही ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना ही परचेज आएगा और ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लेकिन अब क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस में, कहीं एक ही जगह जाएगा, तो हम कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक यानी अनसोल्ड माल, अनसोल्ड वस्तु, जो प्रोडक्ट नहीं बिका है। हो गया, बस खत्म कहानी। ठीक है, हमेशा यहाँ पे एडजस्टेड परचेज सिखाना था। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और चूंकि ये परचेज का पार्ट है ना, परचेज है ना इसके अंदर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन जब ये लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। लेकिन और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया था, कहीं एक ही जगह जाएगा, तो कहाँ ले जाएंगे इसको ले जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये एडजस्टमेंट में भी दिया रहता है, तो कहीं एक ही जगह ले जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा क्या करिए, इसको क्या करिए? कास्टिंग करिए। तो चलिए कास्टिंग करते हैं। अब एक क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब है कि भैया ये पूरे साल में, पूरे 31/3 ईयर तक, 31/3/2022 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए ईयर के जगह पे 2022, यानी 2022 तक क्रेडिट का मतलब क्या है? इनकम है। कितना इनकम हुआ है? इनकम कितना हुआ है? और इतना पूरे साल खर्चा एक्सपेंसेज कितना हो? डेबिट का मतलब क्या है? एक्सपेंसेज कितना हुआ है? तो जोड़ते हैं कि इनकम कितना हुआ है। इनकम हुआ 1,29,500 का, 1,29,500, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,29,500। और खर्चा कितना हुआ है? 75,700
प्लस 6,000 प्लस 5,000 यानी 86,700 का खर्चा हुआ है। टोटल पूरे साल में खर्चा कितना हुआ है डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में 86,700 का खर्चा हुआ है। ठीक है, यानी पूरे साल में यहाँ अब दोनों साइड बराबर करेंगे तो इधर भी लिखेंगे 1,29,500। कास्टिंग में तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए और अकाउंट है तो क्रेडिट का मतलब क्या है, इतना इनकम हुआ है यानी 1,29,500 का हमने गुड्स बेचे हैं और जबकि खरीदे कितना है, परचेज किया 75,700 का और दो उसको गुड्स खरीद के फैक्ट्री तक लाने में इतना खर्चा किया 11,000 रुपये खर्चा किया यानी 86,700 का खर्चा हुआ है। तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड ज़्यादा इधर कम है तो इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर 2, क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की प्रॉफिट हुआ है। कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है भैया, तो अगर 1,29,500 में से इसको माइनस कर दीजिए 86,700 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 1,29,500 माइनस 86,700 यानी 42,800। टोटल पूरे साल में 42,800 का क्या हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 42,800 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखिए एक छोटा सा, यहाँ पे लिख दीजिएगा जब भी बनाइएगा ना, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में शो होगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में है ना, तो इधर लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है बाबू पूरे साल में, तो 42,800 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और ऊपर यहाँ पे पता है नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका कॉस्ट में कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग से ट्रांसफर लाया गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब क्या है ना, 42,800 के ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद इतना इनडायरेक्ट रूप से इनकम हुआ, कितना इनकम हुआ। अब टोटल इसको कास्टिंग करिए, हमेशा कास्टिंग करिए तो नीचे 2 लाइन। अब इसको जोड़िए 42,800 प्लस मतलब अब इनडायरेक्ट रूप से इनकम कितना हुआ है, इधर क्रेडिट का मतलब क्या है, ये इनकम कि इनडायरेक्ट रूप से इनकम कितना हुआ है, और इधर का मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंसेस कितना हुआ है, इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंसेस कितना हुआ है। जोड़िए 42,800 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 42,800, उसके बाद 1,000 और इनकम हुआ मिसलेनियस इनकम 2,600 रुपया हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, अब 15,400 क्या हुआ कमीशन मिला, यानी टोटल 61,800 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से इनकम हुआ है 61,800। और खर्चा कितना हुआ जोड़िए 300 प्लस 4,500 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 600 5 7,000 कितना 42,400 का खर्चा हुआ है। इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंसेस कितना हुआ 42,400। तो अब माइनस करिए 61,800 माइनस 42,400 इक्वल टू 19,400। अब ये क्या है एक्सपेंसेस है, तो इसको माइनस करिए 42,400 का इसमें से माइनस करना है तो कितना बच गया। भाई दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में जो 12 होता है, जो अमाउंट जिधर का अमाउंट 12 होता है ना, वो वाला अमाउंट लिखते हैं बाबू, वही वाला अमाउंट लिखते हैं ना। तो क्रेडिट वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला कितना 61,800 और डेबिट वाला 42,400 है, तो कौन सा अमाउंट लिखेंगे 61,800 वाला लिखेंगे। दोनों साइड में जो डेबिट और क्रेडिट में जो अमाउंट 12 होगा वही लिखेंगे, और जिधर कम होता है इधर कम है, कितना कम है तो इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। डेबिट साइड में इसका मतलब इनकम हुआ 61,800 और खर्चा हुआ है 42,400, तो इनकम में हुआ नेट प्रॉफिट हुआ। और इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भैया नेट बिजनेस ने इतना ट्रांसफर टू कैपिटल, बिजनेस ने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट कमाया तो किसे देगा, बिजनेस का ऑनर को देगा। और बिजनेस का ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देगा। 61,800 माइनस 42,400 इक्वल टू 19,400। कितना प्रॉफिट हुआ है 19,400 का यह प्रॉफिट हुआ है। और ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। भाई कैपिटल है तो मान लीजिए बिजनेस को ये पैसा देना है बिजनेस के ऑनर को,
तो ऑनर को अकाउंट में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा, तो लायबिलिटी बढ़ता है। तो अब भाई पैसा देना है ना, पैसा देना है ना, तो उसके कैपिटल में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कि भैया देखो 50,000 तो तुमसे हम पैसा लिए थे, उसके बाद आपने 10,000 रुपये ड्राइंग्स कर लिए, उसके बाद प्रॉफिट हुआ है तो आप रखोगे, तो हम आपके कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 19,400 प्रॉफिट हुआ है ना, तो यहाँ पे 19,400 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे कि भैया 50,000 रुपये तो आप दिए थे मेरे को, बिजनेस जब शुरू किए थे, उसमें से 10,000 आपने निकाल लिया। 50,000 आप दिए थे माइनस 10,000 रुपये आपने निकाल लिया, 40,000। अब 40,000 में प्रॉफिट कमाए हमने 19,400, तो प्रॉफिट कितना, 59,400 रुपये आपको देना है। तो ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 59,400 और इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं कि भैया आपका अब मेरे बिजनेस के अंदर कितना 59,400 रुपया है। ये इंटरनल लायबिलिटी है। अब इसको कास्टिंग करेंगे और इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, क्रेडिट ये है एसेट और ये है लायबिलिटी। तो कितना एसेट पड़ा हुआ है, 24,000, ये हमेशा बराबर होना चाहिए, 3,000 प्लस 7,500 प्लस 33,900 प्लस 10,000 15,000, यानी 93,400। यानी इधर आ रहा है एसेट है 93,400 का, तो लायबिलिटी भी 93,400 होगा, पक्का होगा। नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं, देख लेते हैं। 59,400 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 93,400, 93,400 आ रहा है ना, तो क्या है, ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब हम बिजनेस को अगर मान लेते हैं, अगर इस बिजनेस को किशन इंटरप्राइज के जो बिजनेस है ना, अगर हम क्लोज करते हैं ना, मान लीजिए अब आगे हमको नहीं चलाना है, ऐसे डेमो बता रहे हैं, डेमो अगर हमको नहीं चलाना है, क्लोज कर देना है, तो 93,400 के एसेट पड़ा हुआ है, कितना, 93,400 के एसेट पड़ा है, इसको बेचेंगे और 93,400 लायबिलिटी पड़ा है, इसको पे कर देंगे, जिसमें ऑनर को 59,400 देना है, उसको दे देंगे ऑनर को। एक क्रेडिटर को देना है 16,000, उसको दे देंगे 16,000 रुपये। बैंक को देना है 10,000 रुपये, बैंक को दे देंगे। और एक बिल पे करना है 8,000 का, बिल पे कर देंगे, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या था ना, एक क्वेश्चन बहुत आसान था। यहाँ पे मेन चीज़ क्या समझाना था ना, एडजस्टेड परचेज के बारे में। एक बार और हम समझाते हैं एडजस्टेड परचेज के बारे में। एडजस्टेड परचेजेज का फॉर्मूला क्या होता है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज। नेट परचेजेज का मतलब कि टोटल कितना परचेज है, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, हो जाएगा नेट परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक दिया हो तो किस में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। नेट परचेज कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह दिखाते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तो। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि माल जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उसमें हमारा इतना का माल बच गया और हमको पैसा बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो एसेट साइड में भी दिखाते हैं। लेकिन एडजस्टेड परचेज पता है कितना दिया, 75,700 दिया है, या दिया ट्रायल बैलेंस में, तो कहीं एक ही जगह आएगा, यानी तीनों के बराबर में 75,700 दे दिया है। तो ये 75,700 कहाँ दिखा दिया, हमने दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए ना, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 75,700 दिखा दिए। तो अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, परचेज ऐसे तो देगा नहीं, लेकिन दिया हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में, कितना, 15,000 रुपया, 15,000 रुपये ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है। तो भैया एक क्लोजिंग स्टॉक हो तो ट्रेडिंग में लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एडजस्टेड परचेज लिख दिए हैं, और चूंकि ये परचेज के पार्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। और ये 15,000 कहाँ लिखेंगे, तो इस 15,000 को हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट यानी BS में दिखाएंगे। और यहाँ देखिए BS में दिखा दिए 15,000 रुपये, और हमारा आंसर आ भी रहा है सही। तो बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है। और एक चीज़ हमेशा गांठ बांध लीजिएगा, क्या बांधना है, गांठ बांधना है। जैसे गांव के बुढ़िया पुरानका लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं क्या करते हैं, साड़ी के फॉल में, साड़ी में क्या करते हैं, पैसा बांध लेते हैं ना गांठ में। बाबू सब पैसा मांगता है तो 1 रुपया 2 रुपया ले बाबू, गांठ खोल के देते हैं लोग। तो गांठ बांध लीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट दिया हो, मैंने जो भी आइटम्स दिया हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स दिया हो,
वह कहीं एक ही जगह जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा। वह या तो ट्रेडिंग में जाएगा, वो चाहे डेबिट में जाए या क्रेडिट में जाए वो अलग बात है, लेकिन जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा पहला, या तो यहाँ जाएगा या वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। दूसरा यहाँ जा सकता है, डेबिट में जा सकता है, क्रेडिट में जा सकता है, या बीएस में जा सकता है यानी बैलेंस शीट में जा सकता है। तीसरा यहीं कहीं जाएगा, यहीं कहीं यानी कहीं एक ही जगह जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में क्वेश्चन आया होगा। फिर भी यदि कहीं डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, तो मैं तैयार हूँ बताने के लिए। आप कमेंट तो करिए बाबू। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। फिर कभी मिलते हैं, कल मिलते हैं कल।